तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप सो आपके सभी टीममेट्स एंटर हो चुके होंगे। एंड गाइस मैं एक ही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि प्लीज अपने टीममेट्स को टाइमली इनवाइट किया कीजिए, ताकि वो जरूर पूरे जूम सेशंस को ध्यान से सुन सकें एंड साथ ही साथ एयर ड्रॉप में भी पार्टिसिपेशन ले सकें। एंड गाइस जैसा कि कल की मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि संडे को जो हमारी जूम मीटिंग रहेगी उसमें हम लोग हमारे जो फोर्थ वैलेट है, फोर्थ बिगेस्ट वैलेट है, उसको भी लॉक करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज संडे की मीटिंग को भी जरूर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि अपने जो एक कंफ्यूजन या डाउट अभी तक सभी दोस्तों को है वो भी क्लियर किया जा सके। तो गाइस आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ एफजेड के इस टेक्निकल सेशन राउंड में। एंड गाइस शुरुआत करते हैं हमारे टेक्निकल सेशन से पहले। गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे टोकन का जो नाम है वो एफजेड टोकन है। एफजेड बेसिकली गेमिंग टोकन है, आगे चल के हम लोग इसके गेमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। एफजेड टोकन को 23 अप्रैल 2022 की शुरुआत की गई थी। सुबह 11:30 बजे इंडियन टाइम में कोड को डिप्लॉय किया गया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया गया था। फिनांस स्मार्ट चेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया था, जिसमें मैक्सिमम सप्लाई 1,10,000 कॉइन्स की रखी गई थी। और उसी टाइम पैनकेक स्वैप पे लिक्विडिटी लाइव की गई थी। पैनकेक स्वैप पे लिक्विडिटी लाइव होने की वजह से अभी हम पूकॉइन और बुकॉइन जैसे बहुत सारी डिसेंट्रलाइज चार्ट बेस्ड वेबसाइट्स के ऊपर लाइव देख पा रहे हैं। गाइस हमारा करंट लाइव रेट जो है वो $397 का है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे पूल में 2,60,000 से ज्यादा का जो है लिक्विडिटी है, इसलिए हमारे रेट $397 है। आप जानते ही हैं दोस्तों, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में पूल में जो वैल्यू होती है उससे आपका रेट डिसाइड होता है। पूल में अगर वैल्यू है तो आपका रेट है, और अगर पूल में वैल्यू नहीं है तो आपका रेट नहीं माना जाता, यानी कि जीरो होता है। देखिए गाइस, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या होती है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज को मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में रेट जो है आपकी लिक्विडिटी की वजह से होता है, और लिक्विडिटी सभी के सामने लाइव होती है। गाइस $2,60,136 की लिक्विडिटी की वजह से हमारा जो करंट लाइव रेट है वो $397 का है। इस लिक्विडिटी की सेफ्टी के लिए जो क्रिएटर को टोकन दिए जाते हैं एज एलपी टोकन, जिसे की भी कह सकते हैं, उसको बर्न किया गया है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। आप होल्डर्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रोजेक्ट को 10,688 के एक एलपी की से बनाया गया है। 12,000 आई एम सॉरी 12,688 के की वैल्यू रखता है अभी करेंटली पूल, जिसमें से एज अ क्रिएटर इनिशियली 10,211 एलपी की लिक्विडिटी दी गई थी। एलपी की लिक्विडिटी की शुरुआत हुई थी, जिसे कि डेड वैलेट में डाला गया। एंड दूसरी बार इंडिविजुअली 2,460 कॉइन की लिक्विडिटी दी गई। 10,211 कॉइन्स मीन जितना भी टोटल पूल है, जो लाइव रेट है, उसका 80% 10,211 के की एलपी से बना है, जो कि डे वन पे 100% था, जिसे नल वैलेट डेड वैलेट के अंदर डाला गया है। नल वैलेट को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 103 दिन पहले हमारे इस एड्रेस से 0xC8A52A से डेड वैलेट यानी कि नल वैलेट के अंदर 10,211 के एलपी को डाला गया था। एक्चुअली देखो, के एलपी आपको विड्रॉ करा सकती है पूल अमाउंट को। जैसे पूल में जो $2,66,000 पड़े हुए हैं, अगर उसको विड्रॉ करना है तो आपको पैनकेक स्वैप को ये 10,211 कॉइन्स देने होंगे, और पैनकेक स्वैप आपको पूरी वैल्यू दे देगा। लेकिन 10,211 कॉइन हमने इनिशियली जब प्रोजेक्ट की शुरुआत करी उसी टाइम उसे डेड वैलेट नल वैलेट के अंदर भेज दिए, जिसकी ऑनरशिप किसी के पास नहीं होती। तो चूंकि आप एक ऐसे वैलेट के अंदर अपनी एलपी डाल चुके हो जिससे विड्रॉ नहीं लिया जा सकता, इट मींस कि नल वैलेट से ये 10,211 कॉइन नहीं निकाले जा सकते, और इस 10,211 कॉइन्स को पैनकेक स्वैप को वापस नहीं दिया जा सकता। चूंकि आप पैनकेक स्वैप को उसकी केक एलपी वापस नहीं दोगे, तो पैनकेक स्वैप आपकी पूल वैल्यू आपको नहीं देगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि जो हमारे पूल में पैसा है वो हमेशा सिक्योर है, उसे पैनकेक स्वैप से विड्रॉ नहीं किया जा सकता। इस ट्रांजेक्शन को आप और ब्रीफ कर सकते हैं ट्रांजेक्शन हैश को क्लिक करके। जब आप ट्रांजेक्शन हैश क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 23 अप्रैल सुबह 6:06 AM यूटीसी यूनिवर्सल टाइम जोन यानी कि आईएसटी में कन्वर्ट करेंगे तो सुबह 11:36 पे हमारे इस एड्रेस से नल एड्रेस के अंदर 10,211 के की एलपी को डाला गया था। यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन होता है पूल को स्कैम करने का, लाइक एलपी विड्रॉ करने का, उस ऑप्शन को बिल्कुल ही इनवैलिड बना दिया गया, क्योंकि एक एलपी जो है वो डेड वैलेट के अंदर है और आप इस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा तरीका होता है कि डेवलपर अपने होल्डिंग कॉइन्स को सेल कर पाते हैं। होल्डिंग कॉइन को वो बेच देते हैं और कहीं ना कहीं पूल में से वैल्यू को निकाल लिया जाता है। लेकिन वो भी यहाँ पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि 82% वैलेट जो है, जो हमारी सप्लाई है, वो अलग अलग 44 वैलेट्स के अंदर लॉक है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, ऐसे बहुत सारे वैलेट हैं जिनमें
22,000, 13,000, 11,000, 8,000, 4,000, 3,000 अलग अलग सप्लाई लॉक की गई है। इन लॉकर्स को थर्ड पार्टी यानी कि DXL के ऊपर बनाया गया है। DXL पे आप इन लॉकर्स को भी चेक कर सकते हैं। गाइस ये जो फोर्थ वैलेट है, जो कंपनी बैकअप वैलेट है 11,419 कॉइन का, इसी संडे रात 8 बजे वाली जूम मीटिंग में इसको भी लॉक किया जाने वाला है। तो आप जरूर अपने मैक्सन टीममेट्स को इनवाइट करें ताकि वो ये लॉकर को खुद से क्रिएट होता भी देख सके। गाइस इन लॉकर्स को आप चेक कर सकते हैं DXL के ऊपर। DXL के ऊपर लॉकर चेक करने के लिए सिंपली आपको जस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करना है और DXL.app वेबसाइट को ओपन करना है, जो कि थर्ड पार्टी डिजिटल लॉकर है। DX लॉक को आपको क्लिक करना है, व्यू लॉकर को आपको क्लिक करना है, टोकन लॉकर को क्लिक करना है और अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे सर्च करना है। कोई भी ऑथेंटिक लॉकर अगर क्रिएट किया गया है, चाहे वो किसी भी चेन पे किया गया हो, उसकी सारी ब्रीफ आप DXL के ऊपर ले पाते हैं। DXL आपको सारे वैलेट आपके सामने है। 44 वैलेट्स में आप किसी भी वैलेट को क्लिक करके उसके अंदर की ब्रीफिंग ले सकते हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है, आपको अंदर की डिटेल मिल पाएगी। लाइक इस वैलेट में 899 टोकन्स है जो कि लॉक है, जो कि 16 जुलाई 2030 को शाम को 4:22 पे अनलॉक होने वाले हैं। इस लॉकर का जो ऑनर एड्रेस है वो ये है। ये लॉकर हर महीने की वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से ओपन होता है। 3 बार ये ओपन हो चुका है। चौथी बार 27 अगस्त को ओपन होने वाला है। पांचवी बार 26 सितंबर को ओपन होने वाला है। छठी बार 26 अक्टूबर को, सातवीं बार 25 नवंबर को। और ऐसा करते हुए हर महीने ये वैलेट जो है अनलॉक हो रहा है। टोटली 100 बार अनलॉक होना है। 16 जुलाई 2030 तक जाते हुए ये पूरा वैलेट अनलॉक हो चुका होगा। इसको आप और ब्रीफ चेक कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉकर कॉन्ट्रैक्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो आप BSC स्कैन के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे आपको BP20 ट्रांजेक्शन को क्लिक करना है। 97 डेज पहले गाइस इस वैलेट से लॉकर क्रिएट किया गया था, जो कि 927 कॉइन्स का था। 66 डेज पहले इस लॉकर से पहली बार कॉइन आउट हुआ 1%, 9.27। 36 डेज पहले इस लॉकर से दूसरी बार कॉइन आउट हुआ फिर से 1%, 9.27। एंड 7 डेज पहले फिर से कॉइन अनलॉक हुआ 9.27। यानी कि हर महीने 1% कॉइन जो है अनलॉक हो पा रहे हैं। गाइस हमारी टोटल 460 कॉइन्स हर महीने अनलॉक होते हैं, जो कि सर्कुलेशन का हिस्सा बन पाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सर्कुलेशन होता है एफजेड टोकन का। गाइस एफजेड टोकन की करंट सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो 4,540 कॉइन्स की है और हर महीने 460 नए कॉइन्स मार्केट सप्लाई का हिस्सा बनते हैं। उसी के साथ साथ गए तीसरा सबसे बड़ा चेक और हमने किया, लाइक हमने पहले ही LP को बर्न किया हुआ, यानी कि पूल को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हमने ऑलरेडी टोकन को थर्ड पार्टी लॉकर में रखा हुआ है, यानी कि टोकन को सेल आउट भी नहीं किया जा सकता। एंड तीसरा सबसे मेजर पार्ट, इस पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑनरशिप को ही री अनाउंस कर दिया गया है था जुलाई में, 7-8 जुलाई को। तो किसी भी सेंस में दोबारा से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को राइट भी नहीं किया जा सकता। उसे आपको चेक करने के लिए आपको जस्ट डेव वैलेट चेकर पे जाना है, जहां पे आपको पता लगेगा जो डेवलपर वैलेट है उसकी क्या एक्टिविटीज है। 1,10,000 की सप्लाई के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट का, रुकिए थोड़ा अपडेट हो रहा है शायद, मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। जी, 1,10,000 की सप्लाई के साथ ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जो ऑनर एड्रेस था वो 0xABFCA659205 हुआ करता था, जिसकी ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया 0x0000 मल्टीपल टाइप्स ऑफ जीरो के ऊपर, जो कि 8 जुलाई 2022 को सुबह 6:18 पे किया गया था। यानी कि आज के डेट में जो इसका ऑनर है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर एड्रेस है, वो 0x000 वैलेट है, जो कि एक्चुअली नॉन ट्रांसफरेबल ऑनर होता है। लाइक इसका कोई एक्चुअल ऑनर नहीं होता इस एड्रेस का, इसको कोई भी होल्ड नहीं करता इस एड्रेस को। इस एड्रेस के ऊपर अगर कुछ आपने भेज दिया तो उसे बर्न की तरह यूज किया जाता है, वहां से कुछ वापस नहीं आ सकता, वहां से कुछ ऑनरशिप ट्रांसफर आपको नहीं मिल सकती। तो यानी कि प्रोजेक्ट को Web3 वैलेट के थ्रू प्रोजेक्ट को वापस से कनेक्ट नहीं किया जा सकता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, और दोबारा से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लिखा जा सकता। तो ये एक मेजर चीज हमने करी। हम 3 पॉइंट्स के वजह से इस प्रोजेक्ट को ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टल क्लियर कहते हैं। पहला पॉइंट, हमारे जो LP है वो बर्न है। दूसरा पॉइंट, हमारे जो कॉइन्स है वो लॉक है, थर्ड पार्टी लॉकर्स के अंदर है। एंड तीसरा और सबसे मेजर पॉइंट, हमारे प्रोजेक्ट की ऑनरशिप री अनाउंस्ड ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि प्रोजेक्ट को
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। आई होप सो मैं सही से आपको पूरा टेक्निकल पॉइंट्स को समझा पाया हूँ। अगर किसी भी तरह की कोई कमी आपको रही हो, आप संडे का जो सेशन रहेगा, जूम सेशन, उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उस सेशन के अंदर हम लॉकर्स को जो हमारा फोर्थ बिगेस्ट वैलेट है उसको लॉक भी करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी क्वेरी को भी ले पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, संडे के सेशन को आपने जरूर ज्वाइन करना है अपने टेक्निकल क्वेरीज को पूरा करने के लिए। अभी मैं आपको लेके चलूंगा हमारे प्रेजेंटेशन पार्ट के ऊपर, और हम लोग बात करेंगे हमारे प्लान प्रेजेंटेशन पे। वैसे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं मैं एपजेट के प्लान प्रेजेंटेशन पार्ट के ऊपर। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एपजेट टोकन की शुरुआत 23 अप्रैल 2022 को सुबह 11:30 बजे की गई थी। बिनास स्मार्ट चेन के ऊपर एपजेट टोकन को डिप्लॉय किया गया था। 1,10,000 की प्री माइन सप्लाई बनाई गई थी और टिगर नेम जेट रखा गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट को री ऑनरशिप अनाउंस की जा चुकी है, तो 1,10,000 की सप्लाई को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, ये हमेशा इतनी ही रहने वाली है। पैनकेक स्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पैनकेक स्वैप से लिक्विडिटी दी गई थी, यानी कि आप बाय सेल या ट्रेड एफजेड को पैनकेक स्वैप पे कर सकते हैं। गाइस हमारी 82% सप्लाई जो है लॉक्ड है, लॉक वैलेट्स के अंदर है, जो कि एक्चुअली वो 10% बढ़ने वाली है इसी संडे को, तो आप जरूर संडे की मीटिंग को जरूर ज्वाइन करें। एंड गाइस हमारी 18% सप्लाई अनलॉक है, जो कि 22 मंथ्स में मार्केट सर्कुलेशन का हिस्सा बन पाएगी। एक्चुअली इस 18 में से भी 10% लॉक किए जा रहे हैं, तो हम मंडे से बोल पाएंगे कि सिर्फ 8% सप्लाई ही अनलॉक है। गाइस करंट जो हमारा लाइव रेट है वो $400 अप्रोक्सीमेटली रन कर रहे हैं, एंड $2,60,000 की पूल वैल्यू के साथ हमारा वैल्यू मेंटेन है। एलपी हमारी बर्न है, तो यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूल को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। गाइस करेंटली हमारी 4,540 जेट टोकन्स की सर्कुलेशन सप्लाई है, जिसमें हर महीने 460 नए जेट टोकन्स ऐड होते हैं, सर्कुलेशन का हिस्सा बन पाते हैं। उसी के साथ साथ गाइस आप एपजेट टोकन को स्टेक एंड अर्न प्रोग्राम के थ्रू अर्न भी कर सकते हैं। आप कम्युनिटी का पार्ट बन के एपजेट टोकन को कमा भी सकते हैं। अगर आप एपजेट टोकन अर्न करना चाहते हैं तो आपको $5 के अमाउंट से कम्युनिटी का पार्ट बनना होता है, अपने आप को रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन जो है तो $5 के रूप में दी जाती है। गाइस बेशक मैं डॉलर लिख रहा हूँ, बेशक पूरा प्लान डॉलर कॉस्ट है, बट डिपॉजिट या विड्रॉल केवल और केवल जेट के रूप में ही किए जाते हैं। $5 का रजिस्ट्रेशन के बाद आप मिनिमम $100 से मैक्सिमम $1,00,000 तक का भी स्टेक ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। स्टेक के बाद आपको 4 तरह की इनकम दी जाती है जिससे आप एवरेज अर्न कर पाते हैं, जिसमें पहली इनकम आपको आरओआई के रूप में दी जाती है, जो कि 10% पर मंथ के हिसाब से 20 मंथ तक दी जाती है। गाइस आपने अगर $100 का पैकेज अपग्रेड किया है तो 10% के हिसाब से आपको $10 एवरी मंथ 20 मंथ तक मिलते हैं। गाइस बेशक मैं इसे मंथली लिख रहा हूँ, पर ये कैलकुलेट डेली वाइज होता है। 0.33% आपके वॉलेट में डेली आपको मिलता है, जो कि मिनिमम $10 होने पे आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल आपको जेट के रूप में आपके ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क वैलेट या सिंपल वैलेट में दिया जाता है, जिसे आप पैनकेक स्वैप पे बिनांस कंपैटिबल किसी भी पेयर के अंदर सेल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे दूसरे रिवॉर्ड की, दूसरे इनकम की। रेफरल रिवॉर्ड के रूप में दूसरी इनकम दी जाती है। ये कैसे काम करती है? लाइक मान लेते हैं आपने अपने दोस्त मिस्टर ए को इंट्रोड्यूस करा और उन्होंने $100 का मान लेते हैं पैकेज लिया, तो $100 का 10% यानी कि $10 मिस्टर ए को आरओआई के रूप में आने वाला है। तो $10 का 50% यानी कि $5 आपको भी मिलेगा एज अ रेफरल रिवॉर्ड। मीन्स ये है कि आप जितने भी दोस्तों को डायरेक्टली रेफर करेंगे उनको जो भी आरओआई आएगी उसका 50% आपको भी दिया जाएगा अगले 20 महीने तक। जैसे मिस्टर ए को जो है आरओआई डेली वाइज रिसीव होती है, वैसे आपको भी रेफरल रिवॉर्ड डेली वाइज ही रिसीव हो पाएगा। एक और एग्जांपल में समझेंगे। मान लेते हैं आपने मिस्टर बी को इंट्रोड्यूस करा और उन्होंने $1,000 का स्टेक ले लिया, तो $1,000 का 10% यानी कि $100 जो है मिस्टर ए बी को आरओआई के रूप में आने वाला है। तो $100 का गाइस 50% यानी कि $50 आपको भी मिलेगा एज अ रेफरल रिवॉर्ड अगले 20 महीने तक। यानी कि आप जितने भी दोस्तों को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे उनको जो भी आरओआई रिसीव होगी उसका 10% आपको भी 50% आपको भी मिल पाएगा। मीन्स ये है कि लेवल 1 पे आरओआई का 50% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बात करते हैं गाइस लेवल 2 की। मान लेते हैं 2 लोग आगे 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो 4 लोग $1,000 का स्टेक कर लेते हैं, तो टोटल जो है $4,000 का स्टेक हो गया।
$4,000 का 10% यानी कि $400 ROI के रूप में बटने वाला है। तो गाइज इस $400 का 50% यानी कि $200 आपको भी मिलेगा एज अ रेफरल रिवॉर्ड अगले 20 महीने तक। यानी कि लेवल 1 पे तो 50% का डिस्ट्रीब्यूशन किया ही जाता है, लेवल 2 पे भी 50% का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेवल 1 को अर्न करने की कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट एनी काइंड ऑफ कंडीशन आपको लेवल 1 की अर्निंग मिलती है। बट लेवल 2 को अर्न करने की छोटी सी कंडीशन है, आपको $3,000 का डायरेक्ट बिजनेस करना होता है कम से कम 5 डायरेक्ट की हेल्प से। जैसे आप ये करते हैं, आपका लेवल 1 तो क्वालिफाई था ही, अब लेवल 2 भी आपका क्वालिफाई हो जाता है और आपको लेवल 2 पे भी जितना वॉल्यूम है उधर की ROI का 50% मिल पाता है। तो इस तरह से आपको दो अलग अलग अर्निंग हो पाती है और इस अर्निंग से आप अलग अलग तरीकों से एवरेट अर्न कर पाते हैं। बात करते हैं गाइस थर्ड अर्निंग की। थर्ड अर्निंग आपको कम्युनिटी बोनस के रूप में दी जाती है। कम्युनिटी बोनस को आप एक्चुअली लेवल इनकम कह सकते हैं और ये टोटल 50 लेवल्स तक दी जाती है। गाइस जितने भी दोस्तों को आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं वो आपका लेवल 1 कहलाते हैं और लेवल 1 के सभी दोस्तों की ROI का आपको 10% मिलता है अगले 20 महीने तक। गाइस ये वही लोग हैं जिनसे आप पहले 50% भी अर्न कर चुके हैं और अब आपको 10% भी मिल रहा है। तो यानी कि डायरेक्ट की ROI का 60% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बात करते हैं गाइस लेवल 2 की। लेवल 2 पे भी आपको 10% पर मंथ के हिसाब से 20 मंथ्स का कमीशन मिलता है। गाइस अगर आप $3,000 की कंडीशन को पूरा करेंगे तो आपको 50% रेफरल रिवॉर्ड में और 10% कम्युनिटी रिवॉर्ड में मिलेगा। अगर 50% नहीं भी, अगर आपका $3,000 नहीं भी हो पाया तो एटलीस्ट ये 10% तो आपको जरूर मिलेगा। सेम एज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल पे आपको 5% पर मंथ के हिसाब से 20 मंथ तक के मार्जिन दिए जाते हैं। सिक्स्थ लेवल से 10th लेवल तक आपको 3% पर मंथ के हिसाब से 20 मंथ्स के मार्जिन मिलते हैं। 11th लेवल से 20th लेवल तक 2% पर मंथ के हिसाब से 20 मंथ तक की इनकम मिलती है। 21 लेवल से 50 लेवल तक आपको 1% पर मंथ के हिसाब से 20 मंथ की अर्निंग हो पाती है। तो इस तरीके से गाइज आप 50 लेवल्स में 20 मंथ की अर्निंग कर पाते हैं। अगर कंडीशन की गाइज बात की जाए तो जैसे आप एक डायरेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके 2 लेवल क्वालिफाई हो जाते हैं। जैसे आप दूसरा डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं आपके 4 लेवल क्वालिफाई होते हैं। 3 डायरेक्ट पे 6, 4 डायरेक्ट पे 8 एंड 5 डायरेक्ट पे आपके 10 लेवल क्वालिफाई हो जाते हैं। और जैसे 10 लेवल क्वालिफाई होते हैं कंडीशन बदल जाती है। अभी तक एक पे 2 ओपन हो रहे थे, अब एक पे 5 ओपन होने लगते हैं। लाइक 6 डायरेक्ट आपके नए 5 लेवल टोटल 15 लेवल ओपन कराता है। 7 डायरेक्ट नए 5 लेवल टोटल 20 लेवल आपके ओपन होते हैं। और ऐसे करते हुए 13 डायरेक्ट पे आपके सारे के सारे 50 लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप 13 डायरेक्ट $100 के करने से 50 लेवल्स को क्वालिफाई कर पाते हैं। बात करते हैं गाइस फोर्थ इनकम की। रैंक्स के नाम से गाइस फोर्थ इनकम दी जाती है जो कि $100 का मिनिमम अपग्रेड करने पे आपकी शुरुआत होती है। जैसे आप $100 का मिनिमम अपग्रेड करते हैं आप सबसे पहली रैंक A1 को क्वालिफाई करते हैं और एज अ A1 क्वालिफायर आपको आपके सभी डायरेक्ट की ROI का 3% मिलता है अगले 20 महीने तक। जैसे वही लोग हैं जिनसे आप पहले 10% भी ले चुके हैं और 50% भी ले रहे हैं, तो यानी टोटल 63% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपके डायरेक्ट की ROI का आपके साथ। सेम एज बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, A2 रैंक, जहां पे आपको 6% के डिफरेंशियल मार्जिन ऑफर किए जाते हैं। $75 पर मंथ से लेकर $500 पर मंथ तक की अर्निंग एज A2 क्वालिफायर आप कर पाते हैं। आपकी अर्निंग जो मंथली अर्निंग है $75 से $500 की होती है एज अ रैंक। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो $3,000 का डायरेक्ट बिजनेस अगर आप करते हैं 5 डायरेक्ट की हेल्प से, जो कि आप पहले ही कर चुके हैं, एंड ओवरऑल $25,000 का अगर आप टीम वॉल्यूम करते हैं 50-50 के रेशियो में, तो आप A2 रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। $500 पर मंथ तक की आपकी इनकम रहती है एंड साथ ही साथ iPhone 13 भी आपको गिफ्ट हो पाता है। नेक्स्ट रैंक जो है गाइस वो A3 रैंक है, जहां पे आपको 9% के डिफरेंशियल मार्जिन अर्न करने का मौका मिलता है। $500 पर मंथ से लेकर $1,500 पर मंथ तक की अर्निंग करने का आपको मौका मिलता है। $7,500 का डायरेक्ट बिजनेस अगर आप 5 डायरेक्ट की हेल्प से करते हैं, जो कि ऑलरेडी 3,000 आप कर चुके हैं, 4,500 नया करना होगा क्योंकि एक्यूमुलेटिव बिजनेस है ये। एंड टोटल टीम वॉल्यूम $1,50,000 का अगर आप करते हैं, जिसमें से आप 25,000 पहले ही कर चुके हैं, 50-50 के रेशियो में आप बाकी एक 25 करते हैं, तो आप A3 क्वालिफाई कर जाते हैं। $1,500 पर मंथ की आपकी इनकम रहती है एंड साथ ही साथ किया की सोनेट कार भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं।
इसी के बाद जो गाइज नेक्स्ट रैंक है वो A4 रैंक है, जहाँ पे आपको 13% के डिफरेंशियल मार्जिन अर्न करने का मौका मिलता है। $1500 पर मंथ से लेकर $10,000 पर मंथ तक की आप अर्निंग यहाँ पे कर पाते हैं। 3 डिफरेंट लेग में एक एक A3 क्वालिफाई करने से आपकी A4 की क्वालिफिकेशन होती है, एंड साथ ही साथ आपको टोयोटा की फॉर्च्यूनर कार भी गिफ्ट हो पाती है। नेक्स्ट रैंक जो है गाइज वो A5 रैंक है, जहाँ पे आपको 18% के डिफरेंशियल रिवॉर्ड कमाने का मौका मिलता है। $10,000 पर मंथ से लेकर $50,000 पर मंथ तक की आप अर्निंग कर पाते हैं। 3 डिफरेंट लेग में एक एक A4 क्वालिफाई करने से A5 की क्वालिफिकेशन होती है, एंड साथ ही साथ 1.5 CR वर्थ का विला भी आपको गिफ्ट हो पाता है। लास्ट जो रैंक है गाइज वो A6 रैंक है, जहाँ पे आपको 24% तक के डिफरेंशियल रिवॉर्ड मिलते हैं। $50,000 पर मंथ से लेकर $1 मिलियन पर मंथ तक की आप अर्निंग कर पाते हैं। 3 डिफरेंट लेग में एक एक A5 क्वालिफाई करने से A6 की क्वालिफिकेशन होती है, $1 मिलियन पर मंथ की अर्निंग हो पाती है, और साथ ही साथ 5 CR की वर्थ का लग्जूरियस फ्लैट जो कि दुबई के अंदर रहेगा वो भी आप क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इस तरीके से गाइज आप अलग अलग रैंक्स को अर्न कर पाते हैं, और अलग अलग रैंक्स में अलग अलग अर्निंग करने का आपको मौका मिल पाता है। उसी के अलावा गाइज मिनिमम $10 का विड्रॉल 24/7 कभी भी कर सकते हैं। 10% की डिडक्शन के साथ जेट के रूप में आपका विड्रॉल रिसीव होता है, जो कि आप ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क या सेपल वैलेट पे कहीं भी ले जा सकते हैं, एंड उसे साथ के साथ पैनकेक स्वैप के ऊपर BP20 किसी भी कंपैटिबल पेयर में सेल कर सकते हैं। गाइस इस 10% में से 2% डिडक्शन किया जाता है एज एडमिन चार्ज, और 8% डिडक्शन किया जाता है एज एयर ड्रॉप, जो कि आप लोगों को जेट की होल्डिंग करने से रिसीव होता है। उसी के अलावा गाइस हमारे यहाँ पे एक 3x का क्लॉज है। लाइक मान लीजिए आपने $100 का टॉपअप किया, जैसे ही सारी इनकम को क्लब करके आप जिस दिन $300 कमा लेंगे, यानी कि 3x कर लेंगे, आपको कंपल्सरी रीटॉपअप या रीअपग्रेड करना होगा आगे की अर्निंग करने के लिए। अगर आप आगे की अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको कंपल्सरी रीटॉपअप करना होता है। तो गाइस एक बेसिक चीज के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, और आपको अर्निंग करने का एक शानदार मौका हम यहाँ पे दे पाते हैं।